हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर है 8वां चतुर्भुज। ठीक है, उसी का जो प्रश्नावली 8.2 है इसी को हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है, और इसका जो प्रश्नावली 8.1 है उसको हमने ऑलरेडी बता दिया है और इस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो और एक चीज़ और कि ये जो आपका एक्सरसाइज है 8.2 इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक के हमने एक अलग वीडियो में बता दिया है। ठीक, और उस वीडियो का भी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसी वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के जितना भी क्वेश्चन है, ठीक है, टोटल इसमें 6 क्वेश्चन है, तो सभी को हल करने वाले हैं। ठीक, तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसका बेसिक नियम समझते हैं, उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। बेसिक नियम में ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, बस सिंपल आपको एक चीज़ याद रखना है कि अगर इस तरीके का कोई भी त्रिभुज हो, ठीक है, कोई भी त्रिभुज है, मान लेते हैं जैसे कि इसका नाम देते हैं ए और बी और सी, तो इसमें सिंपल यही चीज़ कहता है कि अगर किसी त्रिभुज के एक भुजा का मध्य बिंदु मान लेते हैं कि P है। ठीक है, अब इस P से, ये जो P है, इस P से एक हम रेखा खींचे जो कि दूसरे भुजा के समांतर हो। ठीक है, अब देखिए रेखा हम ऐसे भी खींच सकते हैं जो कि इसके समांतर हो जाएगा, ऐसे भी खींच सकते हैं जो कि इसके समांतर हो जाएगा। ठीक है, तो वही कहता है कि जब हम रेखा खींचते हैं एक भुजा के समांतर, तब ये रेखा जो है तीसरी भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देती है। ठीक है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की जो भुजा होगी बराबर होगी यहाँ से यहाँ तक के भुजा के। ठीक है, तो ये जो बिंदु मिलेगा इस AC का एकदम से मध्य बिंदु, मतलब बीचों बीच का बिंदु मिलेगा। बस यही इतना है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये Q है। और दूसरा देखिए, अब दूसरा में कहता है कि अगर कोई त्रिभुज मान लेते हैं कि P है, Q है और R है, और इसमें अगर आपसे कहा जाए कि ये वाला जो भुजा है P की भुजा, इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं कि A है और PR का मान लेते हैं मध्य बिंदु है यहाँ पर B, तो अगर हम इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं तो ये वाला जो रेखा है इस तीसरी भुजा के समांतर हो जाएगा। बस इतना ही है। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, ये एक प्रमेय है जिसको हम कहते हैं कि मध्य बिंदु प्रमेय, इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका किसके अंतर्गत आता है, तो मध्य बिंदु प्रमेय के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये चीज़ आपके आगे यूज होगा। ठीक, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। अब इसके बाद से एक चीज़ और कि ये वाला जो आपका भुजा मिला है नया वाला, ठीक, तो ये भुजा इस बड़े वाले भुजा का आधा होता है। ठीक, अब इसी चीज़ को अगर लिखना हो तो हम ऐसे लिखेंगे कि ये जो AB है QR का आधा है, QR/2 है। ठीक, अब ऐसे ही लिखने का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 है, बराबर में लिखा है 10, तो क्या 5 10 के बराबर नहीं बराबर है, तो या तो इधर 2 से गुणा करिए या तो इसमें आप 2 से भाग करिए, तभी तो बराबर होगा ना। तो वही चीज़ यहाँ पर ये वाला 2 है। ठीक, आधा है इसलिए यहाँ पर भाग किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। तो आइए अब क्वेश्चन को देखते हैं इसी के बेस पर। तो देखिए प्रश्न है यहाँ पर, तो चलिए इसको फटाफट हल करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि ABCD एक समलंब है, तो ये ABCD ये एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC के, ये वाला इसके समांतर है। ठीक है, ये इसके समांतर है। कह रहा है कि साथ ही BD एक विकर्ण है। ठीक है, तो ये BD जो है ये एक विकर्ण है। कहता है कि और E भुजा AD का मध्य बिंदु है, जो E है इस AD का मध्य बिंदु, मतलब कि बीचों बीच में है ये वाला। उसके बाद से कह रहा है कि E से होकर एक रेखा AB के समांतर खींची गई है। ठीक है, तो E से होकर के, देखिए यहाँ पर मध्य बिंदु से होकर के एक रेखा खींची गई है जो कि इसके समांतर में है। ठीक, तो कह रहा है कि खींची गई है जो BC को F पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये जो BC भुजा है, ये B और C इसको F पर प्रतिच्छेद करती है, तो हमें बताना है, कह रहा है कि दर्शाइए कि F भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो पूछ रहा है कि क्या ये जो F बिंदु है इस BC का बीचों बीच है, एकदम मध्य बिंदु है, ये चीज़ हमें दर्शाना है। तो आइए देखिए, सिंपल आपको क्या करना है, सबसे पहले इस वाले त्रिभुज में काम करेंगे। तो लिखेंगे कि त्रिभुज ABD में, तो लिखेंगे कि ABD में इस तरीके से। ठीक, अब इसके बाद से इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें हमें पता है कि ये वाला जो भुजा है EF, ठीक है, ये जो EF भुजा है इसके समांतर है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर भी तो ये काट रहा है, तो यहाँ पर कुछ नाम नहीं दिया, तो इस बिंदु का नाम मान लेते हैं H देते हैं हम। ठीक, अब इसके बाद से देखिए, अच्छा एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि मान लीजिए ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे के समांतर है। अब मान लीजिए कि इतना हमने हटा दिया, ये यहाँ ये जो रेखा इतना हमने हटा दिया, तो ये जितना बचा है तो क्या ये वाला इसके समांतर होगा ना, बिल्कुल होगा, जितना बचा है वो तो हो ही भी करेगा। उसी तरीके से यहाँ पर
ये पूरा क्या है, इसके समांतर में है। मान लीजिए इतना हमने हटा दिया, अब तो क्या ये इतना इसका समांतर होगा, जितना बचा है वो तो हो ही करेगा। तो वही चीज़ है। अब दूसरा चीज़ इसमें क्या है कि AD का मध्य बिंदु है E, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि AD का मध्य बिंदु E है, ठीक है। ये चीज़ कैसे पता चला, तो दिया है, ठीक है। यहाँ पर दिया है ना कि E से होकर के, देखिए E भुजा AD का मध्य बिंदु है, ठीक है। E इस AD का मध्य बिंदु है, ये चीज़ हमें पता चल गया। अब उसके बाद से कह रहा है कि E से होकर के एक रेखा AB के समांतर है, मतलब कि E से होकर के ये वाला जो रेखा है इसके समांतर है, ठीक। ये भी दिया है, तो लिख देंगे कि जो EH है वो समांतर है AB के, ठीक है। ये भी हमारा दिया हुआ है, तो लिख देंगे कि दिया है। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इसके बाद से अभी हमने आपको मध्य बिंदु प्रमेय में आपको क्या बताया था कि अगर किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से एक रेखा खींचा जाए जो कि दूसरे भुजा के समांतर में हो, तो ये क्या करता है, ये वाला रेखा जा करके इस तीसरे भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देता है, ठीक है। यही चीज़ हमने बताया ना। सेम अब यहाँ पर लिख दीजिए, लिख देंगे कि तब AD का मध्य बिंदु है और उसके बाद से EH AB के समांतर है, तब EH इस BD का मध्य बिंदु होगा, EH BD का मध्य बिंदु होगा, ठीक। अब ऐसा ही केवल नहीं हो जाएगा, रीजन देना पड़ेगा कि आखिर मैंने कैसे। तो आप सिंपल आपको लिख देना है कि मध्य बिंदु प्रमेय से, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक। अब इसके बाद से आप एक चीज़ बताइए कि ये वाला आपके बुक में दिया है ना कि AB समांतर DC है, मतलब कि ये वाला इसके समांतर है, ठीक है। और उसके बाद अभी अभी पता चला है कि ये वाला इसके समांतर है, तो क्या ये वाला और ये वाला ये तीनों आपस में समांतर नहीं होगा। मान लीजिए कि इसके समांतर ये है और इसके समांतर ये है, तो ये वाला भी इसके समांतर हो जाएगा, होगा ना। तो बस अब यहाँ पर लिखेंगे, अब इस वाले त्रिभुज को लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अब त्रिभुज BCD में, लिखेंगे कि BCD में, ठीक। अभी हमने आपको क्या बताया है कि ये वाला क्या, अब इस वाले त्रिभुज में H क्या है, BD का मध्य बिंदु है, तो लिखेंगे कि H BD का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि यहाँ पर अभी सिद्ध हुआ, ये चीज़ लिखिए, या फिर आप लिख सकते हैं कि दिया है, ठीक है। ये चीज़ अब H और F जो है CD के समांतर है, ठीक है। H और F CD के समांतर है, तो लिख देंगे कि H F जो है समांतर है CD के, ठीक। तो अब इसमें क्या कर देंगे, लिख देंगे कि अभी सिद्ध हुआ है, या फिर अब देखिए यहाँ पर अगर आप दिया है के बजाय लिखते हैं कि अभी सिद्ध हुआ या फिर ऊपर सिद्ध हुआ है तो भी ठीक रहेगा, ठीक है। तो अब इसके बाद से H और F CD के समांतर है, तो यहाँ पर सिंपल लिख देंगे कि तब BC का मध्य होगा F, लिख देंगे कि तब F BC का मध्य बिंदु होगा। अब कैसे समझा देता हूँ। हमने आपको बताया था कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा का मध्य बिंदु से अगर एक रेखा खींचा जाता है जो कि दूसरे भुजा के समांतर में हो, ठीक है। तो ये वाला इस भुजा के समांतर में हो, तो ये रेखा क्या करता है, तीसरे भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। यही चीज़ हमने आपको बताया है, तो वही यहाँ पर हमने लिख दिया है, ठीक है। तो H BD का मध्य बिंदु है और H F CD का समांतर है, इसलिए F जो है BC का मध्य बिंदु होगा। रीजन दे देंगे
कि मध्य बिंदु प्रमेय से। अब यही चीज़ हमें ज्ञात करना था, ठीक है। यहाँ पर था ना कि यफ भुजा BC का मध्य बिंदु है, तो यहाँ पर हमने बता दिया कि यफ BC का मध्य बिंदु है, ठीक। तो मध्य बिंदु प्रमेय से, यही सिंपल आपको लिखना है, और कुछ भी नहीं है, बस इतना ही है, ठीक है। अब ये समझाने में थोड़ा सा समय लग रहा है, नहीं तो ये फटाफट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो इसमें देखिए एक चीज़ और कि यहाँ पर आपका है, इस बिंदु का नाम है P और इस बिंदु का नाम है Q, ठीक। तो अब इसमें देखिए क्या कहता है कि समांतर चतुर्भुज ABCD में ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। मतलब कि इसके आमने सामने की भुजाएं आपस में समांतर हैं और बराबर भी हैं, ठीक। उसके बाद से कह रहा है कि ABCD में E और F क्रमशः भुजाओं AB और CD के मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर है F, यहाँ पर है E, जो कि इसका बीचों बीच है बिंदु और इस CD का भी मध्य बिंदु है। तो इसमें कह रहा है CD के मध्य बिंदु दर्शाइए कि रेखाखंड AF, A और F और EC विकर्ण BD को समत्रिभाजित करते हैं। तो और ये EC इस विकर्ण को 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, ठीक है। तो हमें यही बताना है कि ये तीनों भाग आपस में बिल्कुल बराबर हैं, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे दर्शाएंगे। सबसे पहला चीज़, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा कि ABCD एक विकर्ण है, ठीक। तो ABCD एक विकर्ण है का मतलब इसका ये हुआ कि AB और ये CD आपस में समांतर हैं, ठीक है। AB समांतर हैं CD के, ठीक है। तथा समांतर चतुर्भुज में यही होता है कि आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं समांतर भी होती हैं और बराबर भी होती हैं, ठीक है। तथा AB बराबर CD है, ये इतना आपका हो गया, ठीक है। अब इसको हम लेंगे कि जो AB बराबर CD है, इसमें क्या है, AB का आधा कितना हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मध्य बिंदु F है ना, इसका मध्य बिंदु E है, तो वही निकालेंगे कि जो हमारा AB है, AB का आधा बराबर में CD का आधा कितना होगा। तो AB का आधा कितना हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। इस AB का आधा कितना हो जाएगा, तो AE ले लेंगे, ठीक है। AB का आधा ये वाला ले लेंगे, ये वाला, तो AB का आधा हो जाएगा AE बराबर में CD का आधा कितना हो जाएगा, तो CD का आधा F और C ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए इधर भी हम ले सकते हैं, लेकिन इधर लेंगे तो फिर इधर ये हमें कुछ नहीं मिलेगा, ये हमारा इस तरीके से मिलेगा। लेकिन अगर हम इसको लेते हैं तो हमें एक यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा एक चतुर्भुज, ठीक है। ये वाला हमें एक चतुर्भुज मिल जाएगा, तो इसलिए हम ये वाला और ये वाला ले रहे हैं। तो CD का आधा FC हो जाएगा, FC हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ हमें मिल चुका है। अब इसके बाद से देखिए कि इसमें जो AE और FC ये वाला और ये वाला आपस में बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। तो लिख देंगे कि AE बराबर FC है, इसलिए जो हमारा चतुर्भुज है AECF, लिख देंगे कि AECF एक समांतर चतुर्भुज है, ये चीज़ लिख देंगे, ठीक है। अब समांतर चतुर्भुज है तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए समांतर चतुर्भुज है का मतलब क्या होगा, इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होगी, आपस में बराबर होंगी और ये समांतर भी होगा। उसी तरीके से ये वाला भी आपस में बराबर भी हो जाएगा और समांतर भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहीं से सारा खेल है, जब ये वाला इसके समांतर में हो जाएगा तो फिर ये वाला इतना इसके भी समांतर हो जाएगा, ठीक। उसी तरीके से ये वाला इतना इसके भी समांतर हो जाएगा। अब यही मेन चीज़ था हमारा, यही लाना था। तो लिख देंगे कि तब जो हमारा P और F है, PF समांतर हो जाएगा QC के, तथा जो हमारा EQ है वो भी समांतर हो जाएगा AP
ए पी के, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद से हम काम शुरू कर देंगे, कौन सा, त्रिभुज लेने वाला। तो लिखेंगे कि अब त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज को लीजिए, ठीक है, ये वाला डी सी क्यू में, इस वाले त्रिभुज में लिखेंगे कि डी सी क्यू, ठीक है, या फिर सी डी क्यू या फिर क्यू सी डी, जैसे मन कर वैसे ले सकते, कोनो दिक्कत नहीं है। में इसमें क्या है कि सी डी का मध्य बिंदु है एफ, जो कि आपके इसमें ही दिया हुआ है, ठीक है, इसमें दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए कि रेखाखंड ए एफ और ई सी विकर्ण बी डी को समत्रिभाजित करते हैं। कहाँ गया, हाँ यहाँ पर है कि ई और एफ क्रमशः भुजाओं ए बी और सी डी के मध्य बिंदु है, ठीक है। तो ये आपका ई है, ये एफ है, इसका मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ई सी डी का मध्य बिंदु है, ठीक, दिया है, यहाँ लिख दिया हमने कि दिया है। ये चीज़ क्लियर हो गया। और उसके बाद से ये वाला पी एफ सी क्यू के समांतर है, तो लिख देंगे कि पी एफ समांतर सी क्यू, ठीक, ये अभी हमने यहाँ पर दर्शा रखा है, ठीक है। तो लिख देंगे कि इसलिए क्या हो जाएगा, ये वाला भुजा, ठीक है, ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर हो, मतलब कि जो बिंदु P है Q और D का मध्य बिंदु हो जाएगा, ठीक है। हमने आपको क्या बताया था, फिर से मैं आपको एक बार बता दूँ कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा का मध्य बिंदु से, एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरे भुजा के समांतर अगर एक रेखा खींचा जाता है तो ये रेखा तीसरी भुजा को दो बराबर भागों में बांट देता है। ये चीज़ हमने बताया था ना, बस वही यहाँ पर हम लिख देंगे कि पी एफ समांतर सी क्यू। इसलिए जो हमारा, देखिए इसको दो तरीके से लिख सकते हैं कि पी डी क्यू का मध्य बिंदु है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी पी बराबर है पी क्यू के, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम रीजन दे देंगे कैसे, तो लिख देंगे कि मध्य बिंदु प्रमेय, बस खत्म कहानी, ठीक है। तो ये हमने इसको और इसको हमने ज्ञात कर दिया। अब ये भी तो हमें बताना है, तो इसके लिए हम ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, ठीक। तो लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज ए बी पी में, ठीक है, इस वाले त्रिभुज में ए बी पी में, ठीक। तो इसमें क्या है, ए बी का मध्य बिंदु ई है, तो लिख देंगे कि ई ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक। उसके बाद से ई क्यू समांतर ए पी है, लिख देंगे कि ई क्यू समांतर ए पी, ठीक है। तो इसलिए, और एक चीज़ इसको मान लेते हैं समीकरण एक, आगे जरूरत पड़ेगा, इसलिए ये जो आपका बी क्यू है और ये बी क्यू बराबर हो जाएगा पी क्यू पी के या फिर पी क्यू के, इसलिए बी क्यू बराबर हो जाएगा पी क्यू के, ठीक है। कैसे, तो मध्य बिंदु प्रमेय, ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। मान लेंगे समीकरण 2। अब इसके बाद से आप एक चीज़ देखिए कि पी क्यू के बराबर है डी पी, ठीक है, और पी क्यू के बराबर है बी क्यू, मतलब कि अर्थात डी पी बराबर पी क्यू है और पी क्यू के बराबर ही बी क्यू है, तो बराबर हो जाएगा बी क्यू, ठीक। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर पूछ रहा है ना कि समत्रिभाजित करता है, तो यहाँ पर हमें क्या मिला है कि जो डी पी भुजा है पी क्यू और बी क्यू ये तीनों आपस में बराबर हैं। हमें मिला है कि जो डी पी है पी क्यू और बी क्यू ये तीनों आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे कि अतः क्या लिखा है, विकर्ण बी डी समत्रिभाजित है, ठीक है। अतः विकर्ण
बी डी समत्रिभाजित है। बस सिंपल आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए। अब दोस्तों यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। ठीक है, समकोण मतलब 90 डिग्री। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं कुछ इस तरीके का। ये हमने एक त्रिभुज बना दिया। ठीक, ये हो गया। अब इसका जो C है वो समकोण है, तो मान लेते हैं ये समकोण है। इसका नाम देते हैं C, इसको नाम देते हैं A और इसको नाम देते हैं B। ठीक, ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद से क्या कर रहा है कि कर्ण AB, ये जो बड़ी भुजा इसी को कर्ण कहते हैं, तो कर्ण AB का मध्य बिंदु यम है। ठीक है, तो बीचों बीच में इसका यम है। तो चलिए हम इसको मान लेते हैं कि ये हमारा यम है। यम से होकर BC के समांतर, ठीक है, BC ये है। अब इसी के समांतर खींची गई रेखा AC को D पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो इसके समांतर एक रेखा, तो समांतर मतलब कि इस तरीके से एक रेखा खींची गई है जो कि AC को D पर प्रतिच्छेद करता है। तो इस बिंदु का नाम है D, प्रतिच्छेद करता है। तो इसमें दर्शाना है कि जो D भुजा है AC का मध्य बिंदु है। ठीक है, ये जो D भुजा है AC का मध्य बिंदु है, मतलब कि D क्या AC के एकदम से बीचों बीच में, ऐसा हमें सिद्ध करना है। ठीक, तो देखिए सिंपल है, इसको हम इस तरीके से हल कर सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है। लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में, ठीक, तो इसमें क्या है, AB का मध्य बिंदु यम है, तो लिखेंगे कि यम AB का मध्य बिंदु है। ये चीज़ इसमें दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में आपका दिया है ना कि यम AB का मध्य बिंदु है। ये चीज़ हो गया। उसके बाद से क्या कह रहा है कि ये जो M से एक रेखा खींची जाती है जो कि BC के समांतर है, ये वाला इसके समांतर है। तो लिख देंगे कि जो हमारा DM है वो समांतर है BC के, ये भी हमारा दिया है, तो लिख देंगे कि दिया है। इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद से हमने आपको नियम बताया ही था कि किसी भी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु को जब हम दूसरी भुजा के समांतर में खींचते हैं तो ये रेखा तीसरी भुजा को बीचों बीच काटने लगती है, प्रतिच्छेद करने लगती है। ठीक है, तो लिख देंगे कि तब DAC का मध्य बिंदु है। ठीक है, अब रीजन दे देंगे कैसे, तो लिख देंगे कि मध्य बिंदु प्रमेय से। तो ये हमारा पहला नंबर क्लियर हो गया। ठीक है, ये चीज़ हमें बताना था ना, तो ये वाला हमने बता दिया। ठीक, अब दूसरा हमें बताना है कि क्या ये जो MD है, ठीक है, MD AC पर लंब है। तो MD कहाँ पर, तो ये वाला जो है क्या इस भुजा पर लंब है, मतलब कि एकदम से सीधा सीधा है। लंब है का मतलब इसका ये हुआ, इसका मतलब ये होता है कि इधर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, इधर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, ये चीज़ होता है। तो अब इसके बाद से आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, इसको मान लेते हैं कोण 1, ये हमारा कोण 1 है, और इधर वाला मान लेते हैं कोण 2। ठीक, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। कभी भी, कहाँ पर बता दें, चलिए यहीं पर बताते हैं। कभी भी इस तरीके का दो रेखा अगर खींचा हो, ठीक है, आपको मालूम हो कि ये वाला इसके समांतर है, ठीक है, तो इस तरीके का अगर एक रेखा, तिर्यक रेखा खींच दिया जाता है तो यहाँ पर जितने डिग्री का कोण बनता है उतना ही डिग्री का ये भी कोण बनता है। मतलब कि इधर का ये खुला हुआ मुंह, इधर का ये खुला हुआ मुंह, दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक, इसी चीज़ को कहते हैं संगत कोण। आया ना समझ में। वही चीज़ अगर ऐसे सीधा सीधा भी इस तरीके से खींच दिया जाए, एकदम से सीधा सीधा, तो भी इस यहाँ का ये कोण और यहाँ का ये कोण आपस में बराबर होगा। ठीक, देखिए ये वाला इसके समांतर है, ठीक है, और ये हमारा सीधा लाइन है, तो जितने डिग्री का ये कोण है उतना ही डिग्री का ये भी कोण होगा। ठीक, तो इसी चीज़ को अब यहाँ पर लिखेंगे। तो दूसरा वाला हल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर सेकेंड नंबर डाल के लिखेंगे कि कोण जो C है और इधर का ADM मतलब ये वाला कोण, तो कोण ADM बराबर होगा कोण C के। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे
कैसे बराबर होगा, तो लिखना पड़ेगा कि संगत कोण, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा संगत कोण। अब इसके बाद से हमें पता है कि कोण सी क्या है, समकोण है, ठीक है। पहले ही इसमें क्वेश्चन में दिया है कि सी समकोण है, तो हम लिख देंगे कि सी कोण सी बराबर में 90 डिग्री, ये हमारा क्या है, दिया है। तो यहाँ लिख देंगे कि दिया है, ठीक। तब इसके बाद से अब कोण सी के बराबर ही है ये वाला कोण एडीएम, ठीक है। एडीएम ये वाला कोण सी के बराबर है, तब ये क्या हो जाएगा, तो लिख देंगे कि तब कोण एडीएम बराबर में 90 डिग्री, ठीक है। अब इसके बाद से हमने आपको क्या बताया था कि अगर कहीं पर भी लंब आपसे पूछा जा रहा है, मतलब कि इधर का भी कोण 90 होगा, इधर का भी कोण 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो इसमें आपका देखिए इस तरीके का कोई रेखा खींचा है, अब इस पर इस तरीके से लंब डाल देते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, ये भी हमारा 90 डिग्री होता है। अगर ये 90 डिग्री है तो इधर भी आपका 90 डिग्री होगा। तो उसी तरीके से ये दोनों तरफ 90 डिग्री है, मतलब कि ये एक लंब है, ठीक। लंब का मतलब ही ये होता है कि दोनों तरफ का कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि कोण यहाँ पर एडीएम, अगर ये 90 डिग्री का है मतलब ये भी 90 डिग्री का होगा, तो लिख देंगे कि अतः एम डी लंब है AC पर, ठीक। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। अब थर्ड नंबर देखिए, अब देखिए तीसरा नंबर में, ठीक। तो तीसरा में पूछ रहा है कि CM और AM के आपस में बराबर हैं, तो CM कहाँ पर है, C यहाँ पर, M यहाँ पर, तो इसको हम मिला देते हैं इस तरीके से, ये, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला भुजा आपस में बराबर, ये चीज़ हमसे पूछा जा रहा है, ठीक। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमारा एक त्रिभुज बन जा रहा है, ये हमारा दूसरा त्रिभुज बन जा रहा है, ठीक है। तो हम इसको हम लिखेंगे कि त्रिभुज एडीएम तथा त्रिभुज DMC में ये इस तरीके से हम लिख दे देंगे, ठीक है। अब इसके बाद से हमें पता है कि ये, अच्छा ये D क्या है, AC का एकदम से बीचों बीच है, मतलब कि AD जो भुजा है बराबर है CD के, तो लिख देंगे कि AD बराबर CD है, ये अभी हमने दर्शाया है। उसके बाद से ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, तो लिख देंगे कि कोण ADM बराबर है कोण CDM के, कोण CDM के, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि बराबर में 90 डिग्री, ठीक। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इसके बाद से जब इस वाले त्रिभुज को बनाएंगे तो भी हमें DM की ज़रूरत पड़ेगी, इस वाले त्रिभुज को बनाएंगे तभी ये DM भुजा की ज़रूरत पड़ेगी। तो लिख देंगे कि DM बराबर DM, ठीक है। ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ मतलब कि कॉमन है ये चीज़, ठीक है। अब इसको चाहे तो लिख सकते हैं कि दिया है, ठीक। अब इसके बाद से यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तो लिख देंगे कि तब त्रिभुज ADM सर्वांगसम होगा त्रिभुज DMC के, ठीक। अब इसके बाद से देखिए, अब एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जब दो त्रिभुज में, ठीक है, दो त्रिभुज में दो भुजा और एक कोण अगर आपस में बराबर हो तो वो क्या होता है, वो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कैसे कि यश सर्वांग समता से, ठीक है। ये हमने चैप्टर 7 में ही पढ़ा दिया था त्रिभुज वाले में। तो ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद से आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं तो उसके संगत कोण और संगत भुजा भी आपस में बराबर होते हैं। जैसे कि इसका ये संगत कोण इस त्रिभुज में इसके बराबर होगा, ये वाला भुजा इसके बराबर होगा, उसी तरीके से ये भुजा इसी के बराबर होगा, उसी प्रकार से ये वाला भुजा इसके बराबर होगा, ठीक। तो यहाँ पर लिख देंगे कि इसलिए दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, इसलिए जो AM है बराबर है CM के, ठीक। और इसके बाद से यम क्या है, ये जो यम है इस AB का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो मतलब कि AM जो भुजा है, ये AM भुजा है इस पूरे भुजा का आधा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि जो हमारा AM है वो AB का
आधा है, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ कैसे, हमने आपको शुरू में ही क्वेश्चन नंबर 4 में है ये वाला मामला हमने बता दिया था। ठीक है, 4 में नहीं, आपको शुरू में ही बता दिया हूँ। ठीक, तो ये क्या है, ए एम क्या है, ए एम बराबर में 1/2 है, मतलब ए एम भुजा ए बी का आधा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि अतः ए एम बराबर सी एम, और ए एम के बराबर ही ए बी बटे 2 है, तो बराबर में ए बी बटे में 2 हो जाएगा। सिंपल, यही आपका आंसर हो गया। इतना ही आपको दर्शाना था। ठीक, तो अच्छा देखिए ये वाला चीज़ यहाँ पर अगर आपको कन्फ्यूजन होगा तो ए एम क्या है, आधा है ए बी का। जैसे मान लीजिए 5 है, बराबर में यहाँ पर 10 है। ठीक है, तो क्या 5 10 के बराबर है, नहीं, तो 2 से गुणा करिए, या फिर गुणा नहीं करेंगे तो 2 से आप भाग करिए, तभी तो जब कटेगा तो 5 हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर लिख दिया गया है। तो यहीं पर या तो आप ए एम में 2 से गुणा करिए, या फिर आप गुणा नहीं करते हैं तो भाग करिए, दोनों एक ही चीज़ है। तो इस तरीके से आपका ए एम बराबर सी एम बराबर में ए बी बटे में 2, ये आपका पूरा प्रश्नावली खत्म हो गया। ठीक, तो उम्मीद है दोस्तों कि ये सारा चीज़ आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।